is truly an art, and we mothers indeed are artists. We often sing songs, we mimic animals, we also play little games with our little ones, anything to see that one little happy bite. We often get creative into the kitchen, turning simple everyday recipes into something new and exciting. So, hi everyone, welcome back to my channel. In today's vlog, I'm going to share two toddler friendly food recipes. मेरा बेटा बहुत ही सिंपल खाना खाता है थ्रू आउट द वीक, लाइक सिंपल दाल चावल सब्जी भुजिया जो भी बनता है हमारे घर में वो उसे खाता है, और हमने अपना स्पाइस क्वोशंट थोड़ा कम कर दिया है बिकॉज सारे जन का खाना ना एक साथ ही बनता है. सो वी ऑल्सो प्रेफर कंज्यूमिंग लेस स्पाइसी फूड सो दैट हमारे बच्चे के लिए हमें स्पेशली अलग से खाना ना बनाना पड़े. बट एट टाइम्स यू नो ही नीड्स अ चेंज इन हिज मेन्यू. Sometimes there is an aversion for the food. So on those days I try and ensure that मैं कुछ interesting सा और कुछ हट के बनाऊँ अपने बेटे के लिए so that he is well fed. Well, in today's blog I'm going to share two recipes. One is for noodles recipe, and for noodles I have used rava noodle which is फ्रेंडली फॉर टॉडलर्स. एंड मैदा मैं अवॉइड करती हूँ स्पर्श को देना, ज़्यादा मैदा मैं नहीं देती हूँ. तो एग्जैक्टली इवन यू कैन यूज़ रवा नूडल्स और रागी नूडल्स. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर इन द मार्केट. So that is there. And the other recipe is biryani, chicken biryani recipe. देरी किस बात की, let's get started with the recipes. और इसमें आज मेरी हेल्प कर रही हैं मेरी मम्मा. जो पहला रेसिपी है उसे मेरी मम्मा बना रही हैं. So I hope you will love these recipes. प्लीज़ वॉच टिल द एंड. नूडल्स बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस पैंडा ट्रीट्स का सूजी हक्का चाव. मुझे ये जेप्टो पे मिला. सो सबसे पहला स्टेप है इसे बॉईल करना बाय एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड देन वॉश इट विद द वाटर. पहले नूडल्स को गर्म पानी में खौला लिए. इसके बाद उसे ठंडे पानी से धोना पड़ा ताकि उसमें जो स्टिकीनेस है वो हट जाए. इसके बाद हल्का ठंडा करने पर उसमें थोड़ा सा सादा तेल मिक्स करेंगे, रिफाइंड ऑयल, राइट. हाँ, अब हल्का ठंडा होने से ही एक ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा. इसका टेक्सचर बहुत खिला आएगा. हाँ, हल्का सा तेल डालेंगे. बाजार में इस तेल को ज़्यादा डाला जाता है किंतु मैं इसे हिसाब से डालूंगी क्योंकि बच्चों को खाना है और तेल जो है बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मात्रा के अनुसार ही इस तेल को डाला गया. मैंने देख लिया कि गर्म हो चुका है. उसमें मैं सबसे पहले हल्का मिर्चा डालूंगी. बच्चा को खाना है इसलिए मिर्चा कम मात्रा में है. इसे थोड़ा और तीखा भी बनाया जा सकता है स्वादानुसार. प्याज चॉप किया हुआ डाल रही हूँ. किसी भी सब्जी को ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करते हुए मुझे सभी सब्जियों को. अब मैं इसमें कैप्सिकम जो कटे हुए हैं छोटे छोटे इसे मैं डाल रही हूँ. तब कौन चॉप किया मम्मा? और इसे मैं इतना अच्छा चॉप नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही तेज़ी से काम करती हूँ. इस चॉप को मेरी बेटी की हुई है जिसका नाम है सुप्रिया, जो कि अच्छी ब्लॉगर है और वही मुझे आज ब्लॉग करना भी सिखा रही है. ये मेरे जीवन का पहला ब्लॉग है जो मैं अपनी बेटी के साथ बना रही हूँ. So everybody show some love on our vlogs. हल्का फ्राई हो जाने के बाद मैं एक के बाद दूसरी सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई करते जाऊंगी. सब हाई फ्लेम पे होना चाहिए, राइट मम्मा? हाँ, हाई फ्लेम पे ही बनना है. ओके. आई जस्ट लव माई ममाज नूडल्स. ओके, अगर आप उनकी रेसिपी से बनाओगे ना, आई एम 100% श्योर कि आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा वो नूडल्स खाने में. सो डू गिव इट अ ट्राई. अभी तो देख लेते हैं पहले क्या क्या प्रोसेस है. और मैं भी ये रेसिपी अपने साथ रखूँगी. मैं रियाद में हमेशा सोचती हूँ कि मम्मा जैसा बनेगा, बट वो कहीं आसपास बनता है, इतना यमी तो नहीं बनता है. आज ये रेसिपी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट ये मेरे पास भी रहेगा और फिर मैं जब रियाद जाऊँगी तो अपने हस्बैंड को बना के खिलाऊँगी. कुटूस थोड़ा सा टॉम एंड जेरी देख रहा है, अभी उसका थोड़ा सा स्क्रीन टाइम है. उसके बाद मैं इसको उठा लूँगी, फिर वी विल प्ले टुगेदर. मैं इसमें कैबेज डाल रही हूँ. ज़्यादा हो गया क्या कैबेज? नहीं, सब्जियाँ जितना अच्छी रहेगी उतना ही उसका स्वाद अच्छा आएगा. हमें हमेशा ही किसी खाने पर पौष्टिकता का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे. अब मैं कैबेज डाली हूँ. इस कैबेज के डालने के साथ मैं हल्का इसमें नमक डालूँगी ताकि
सब्जी का नमक जो है फीका ना आए, जब हम खाएं तो सब्जी में अपना नमक का स्वाद रहे। किचन ब्रांड न्यू है बट डब्बा वही पुराना है। सो चूँकि मम्मी हमेशा पुराने चीज़ों को सहेज के रखती है और उस पुराने चीज़ों का उपयोग वो कभी ना कभी करते रहती हैं। किचन कितना भी ब्रांड न्यू हो जाए, डब्बा पुराना ही होना चाहिए। दैट्स योर देसी मॉम। मम्मी जब तक पुरानी चीज़ों का उपयोग ना कर ले उससे संतुष्ट भी तो नहीं होता है। इसमें हम चॉप किया हुआ एक टमाटर थोड़ा सा डाल देंगे। इसे आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके स्थान पर हम लोग सॉस भी डाल के इस काम को चला देते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ इसकी न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए। अब इसमें मैं फैला के चाउमीन डालूँगी। इसे हिलाते हुए पूरा फैला के इसे डाला जाएगा ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब उसी फ्लेम पर मैं इसे मिलाऊंगी हल्का हल्का 5 से 10 मिनट। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा चाउमीन मसाला डालूंगी और फिर सॉस डालकर सभी को सर्व करूंगी। तो ये नूडल्स जो था ना पैंडा ट्रीट्स, और उसी में ये मसाला भी था। सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस मसाला। अगर आपके पास वो पैंडा वाला नूडल्स नहीं मिल रहा आपके इस साइड में, सो यू कैन यूज़ दिस मैजिक ए मसाला फ्रॉम मैगी। दिस इज़ इक्वली गुड। मम्मी ने नमक डाल दिया, मैं कैप्चर करना भूल गई थी। ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा मात्रा में चाउमीन मसाला जो कि चाउमीन के साथ मिला है उसे मैंने डाल दिया। ये प्राय तैयार हो चुका है। 1-2 बार इसे मिलाने में जो समय लगेगा उसे मैं मिला लेना। देख के जब समझ में आ जाए टेस्टी है। डालो। टोमेटो सॉस है, मीठा थोड़ा सा ही देना। डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। बस तो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये पक जाए। तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। बस हाँ कुटूस, देख लो कुटूस को क्या कर रहे हैं। ये लो। बैठ जाओ बैठ जाओ। गम है धीरे खाना। आइटम्स बताओ आइटम्स। कैसा है? अच्छा है बोलो, अच्छा है। रिव्यू टाइम। दिस इज़ एक्चुअली वेरी यम्मी। मेरा भाई भी रिव्यू देगा। टेस्ट करके देखिए। वाह Yummy. This Xiaomi is made by Supriya's mom. So this is grandmom. It is very yummy and the taste is par excellence than that of other Xiaomins इन द मार्केट। in the market. एंजॉय नाना। नूडल्स खिलाने के बाद बारी थी नाना से काम करवाने की। सो मैंने ये ट्राईसाइकिल स्पर्श के लिए ऑर्डर किया था किड्स मेड का फ्रॉम अमेज़न, और नाना ने इसे बहुत ही मेहनत से असेंबल किया। लगभग 3 घंटे लग गए। थैंक यू नाना जी फॉर डूइंग दिस मच ऑफ हार्ड वर्क। सो चाउमीन तो एक बहुत ही बड़ा हिट था। एवरीबडी लाइक्ड इट। इवन स्पर्श ने भी खाया थोड़ा सा, और वो उतना ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, तो मैं उसे फोर्स भी नहीं करती हूँ। ये वाला नूडल मैदा से नहीं बना हुआ था। इट वाज मेड बाय रवा और सूजी, तो इट वाज हेल्दी, तो उसने थोड़ा सा खाया एज अ स्नैक्स। इट इज़ अ गुड ऑप्शन एज स्नैक्स फॉर टॉडलर्स। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई।
और अब बारी है चिकन बिरयानी बनाने की. सो दैट इज़ गोइंग टू बी मेड बाय मी बिकॉज माई ममा इज़ अ वेजिटेरियन. सो आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी. और डेफिनेटली ये भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी सो दैट मेरा स्पर्श खा पाए. सो इट इज़ ऑल्सो टॉडलर फ्रेंडली डिनर और लंच रेसिपी यू कैन से. सो इस ब्लॉग में मैंने 2 रेसिपीज़ शेयर की है जो कि एकदम अप्रोप्रिएट है फॉर बेबीज़ और टॉडलर्स. सो लेट्स प्रिपेयर चिकन बिरयानी फॉर माई टॉडलर. सो सबसे पहले मैंने ये 700 ग्राम्स ऑफ चिकन अच्छे से वॉश कर लिया है. मैंने टर्मरिक और सॉल्ट वाटर में इसे थोड़ा देर सोक किया था सो दैट अच्छे से इसका ब्लड वगैरह सब निकल जाए. नाउ आई एम गोइंग टू मैरिनेट इट. ओके, मैरिनेशन में लगेगा हल्दी, नमक और थोड़ा सा चिकन मसाला. इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू वांट टू ऐड इट्स परफेक्टली फाइन, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट. कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो ये वाला मैं डालूंगी थोड़ा सा फॉर द कलर. एंड सरसों का तेल एंड ऑल्सो दही. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, अनियन कट करने के बाद मेरा क्या हाल हुआ. इतना तो मुझे मेरा कुटुस भी नहीं रुला था जितना इस प्याज ने रुलाया. सो मैंने बरिस्ता के लिए प्याज को कट कर लिया और अब मैं उसको फ्राई करूँगी. बरिस्ता इज़ बेसिकली डीप फ्राइड रेड अनियंस. सो लेट्स डू दैट. तरफ मैं बनाऊँगी बिरयानी मसाला. सो मैंने ज़ेप्टो से कुछ खड़े मसाले ऑर्डर कर लिए. लाइक दिस वन इज़ द जावित्री, ओके, स्टार एनीस, जी सौंफ. आलू को मैं अभी बनाऊंगी, आप देख सकते हैं. सो मैं बिरयानी मसाला घर में ही बनाने वाली हूँ. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ब्लैक कार्डमम. जस्ट लुक एट स्पर्श, क्या हाल बना रखा है उसने घर का. जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे उसकी नॉटीनेस बढ़ते जा रही है. दिन में 10 बार वो घर को गंदा करता है, सामान बिखराता है और मैं एंडलेस क्लीनिंग करते रहती हूँ. घर की सफाई ही इतनी बार कर देती हूँ कि जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है. देखो कैसे वो इसे टोपी बनाकर बैठा हुआ है. और जब मैं उसे देखने गई तो देखो ऑलमोस्ट आलू जलने ही वाला था. फिर मैंने जल्दी से चिकन को ऐड किया कढ़ाई में और ये रहा बिरयानी मसाला. ये क्या किया हो? व्हाट इज़ दिस? सो दिस चिकन ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट डन. मैंने जो केसर वाटर था जिसमें आलू सोक किया था उससे भी इसी में ऐड कर दिया. वाई टू थ्रो इट. और लास्ट में मैंने ये क्रीम में थोड़ा सा केवड़ा वाटर एंड फ्राइड अनियंस डाला है. अब बारी है सबको लेयरिंग करने की. सो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं था चिकन एंड चावल का. इट वाज ओनली मेड फॉर 3 to 4 पीपल. तो चिकन के ऊपर ही मैंने ये वाला जो क्रीम था ना विथ केवड़ा वाटर उसको पहले स्प्रेड किया. देन जो चावल पका हुआ था दैट वाज अराउंड 70% कुक्ड. तो फिर चावल से मैंने लेयरिंग की. चावल के ऊपर मैंने थोड़ा सा केसर दूध डाला एंड फिर थोड़े से रेड अनियंस, द बरिस्ता जो मैंने प्रिपेयर किया था वो सब करके फिर मैंने इसको दम लगाया. दम के लिए यू कैन यूज फॉइल पेपर ऑल्सो, बट सिंस वी वर रनिंग आउट ऑफ फॉइल पेपर मेरी मम्मी ने ये जुगाड़ किया विथ आटा. सो दिस इज़ ऑल्सो फाइन. इसके ऊपर हमने थोड़ा सा एक हैवी वेट रख लिया था. सो ऐसे इसको दम में अराउंड 15 to 20 मिनट्स दम लगाना है एंड देन यू कैन सी द एंड रिजल्ट. एंड इट वॉज टू यमी, आई किड यू नॉट. बहुत ही टेस्टी बना था.
Bye.